नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से मोदी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार 2 बार बीजेपी को जनता का जो जन समर्थन मिला था वो तीसरी बार नहीं मिला, जिसके चलते मोदी अल्पमत में आ गए हैं और एक कमजोर तानाशाह की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। वही जहां पहले से मोदी खुद को तानाशाह मानते हुए अकेले दम पे चुनाव फतह करने का दंभ भरते थे, वो दंभ हवा हो गया और चेहरा लटक गया। हाल ही में 2 राज्यों में हुए चुनाव ने बीजेपी को हिला के रख दिया है। दोनों राज्यों में सरकार बनाने का दावा करने वाले मोदी की जमकर फसीहत हो गई है और एग्जिट पोल में बीजेपी का सफाया हो गया है और बीजेपी दूर दूर तक सत्ता में आती नहीं दिखाई दे रही है। लगातार 10 सालों से मोदी का गुणगान करने वाली मीडिया भी अब सच दिखाने लगी है। मोदी का गुणगान भी करती है, लेकिन समय समय पर कुछ बदलाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि मोदी ने सत्ता में रहकर अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, जिसके कारण उनकी ये दुर्दशा हुई है। वही अगर मोदी ने अपनी शक्तियों का सही जगह और जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया होता तो शायद आज ये दशा नहीं होती और लोग जैसे मोदी के अंधभक्त बने रहते। बता दें कि अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मोदी ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल करते हुए कई नेताओं को जेल में भेज दिया, जिसके बाद से ही मोदी और बीजेपी के बुरे दिन शुरू हुए। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं को फर्जी आरोपों में अपनी नाकामी को छुपाने के चलते जेल भेजने का काम किया, जिसके बाद विपक्ष ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें अपनी सत्ता को बचाने के लिए मोदी हमेशा से पार्टी और नेताओं को तोड़ने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपनी कमी को छुपाने के लिए मौजूदा सीएम को जब डर से जेल भिजवाने का काम किया, तब से मोदी की मानसिकता जनता के सामने उजागर हो गई है और जितने भी नेता जेल के अंदर, सभी नेता जेल से बाहर आ गए। मोदी की नाकामी को जनता के सामने रख दिया। बता दें कि हाल ही में जेल से बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आतिशी को दिल्ली का सीएम बना दिया है, जिसके बाद से चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकती है। वहीं बीच बीच में जनता की अदालत लगाकर लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद से केजरीवाल पहले और एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि केजरीवाल ने जनता की अदालत को संबोधित करते हुए मोदी पर जमकर निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि एग्जिट पोल में हरियाणा और जम्मू कश्मीर से बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें जा रही हैं और देश के अंदर डबल इंजन फेल हो गया और एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था, जब 240 सीटें आई थी। पूरे देश से इनकी सरकारें जा रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि लोगों को समझ आ गया है कि डबल इंजन की सरकार मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगार है। बता दें कि केजरीवाल ने आगे कहा कि कुछ दिनों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, यहाँ भी आकर कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार। तो इनसे पूछना कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाई थी तो वहां से लोग क्यों भगा रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इनकी 7 सालों से डबल इंजन की सरकार थी, लोकसभा में आधी सीट रह गई। मणिपुर में 7 साल से सरकार थी, मणिपुर जल रहा है, तो क्या पूरे देश को मणिपुर बनाना है? अब आए तो मना कर देना। केजरीवाल ने कहा कि ये दिल्ली के चुनाव में भी आपके पास आएंगे और कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं हम भी करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या कहीं उसने बिजली पानी मुफ्त किया? गुजरात में 30 सालों से सरकार है, वहां एक ढंग का स्कूल नहीं है। अगर बीजेपी इन 22 राज्यों में बिजली फ्री कर दे तो मैं दिल्ली चुनाव में बीजेपी का प्रचार करूंगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जैसा काम बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हुआ। बीजेपी शासित राज्यों में बिजली फ्री नहीं है, दिल्ली में बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया। केजरीवाल ने बीजेपी को गरीब विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीब विरोधी है, उसने कई लोगों की नौकरियां छीनी है। जब मैंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल की नियुक्ति की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अंडरवर्ल्ड का राज हो गया है, ये रोज गोलियां चल रही हैं, यहाँ आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाकर रहूंगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकारी की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि मैंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली, दिल्ली वालों को फ्री पानी, मुफ्त तीर्थ यात्रा, दिल्ली वालों को फ्री शिक्षा, दिल्ली में सबको मुफ्त इलाज, दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी। लेकिन मोदी सरकार ने देश की जनता के साथ सिर्फ छलावा किया है, उनको महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत तमाम समस्याओं में जकड़ के छोड़ दिया और अपने उद्यमी मित्रों का फुल सपोर्ट किया। और क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में सुन लीजिए। अभी आएंगे, आपके घर में आएंगे चुनाव में और कहेंगे जो जो केजरीवाल ने किया वो सारा काम हम करेंगे। अभी कह रहे हैं, ये जा रहे हैं जगह जगह, जो जो केजरीवाल ने किया
सारा काम हम करेंगे। तो उनको कहना फिर तुम्हारी क्या जरूरत है, केजरीवाल है ही हमारे सारे काम करने के लिए, फिर इनकी क्या जरूरत है। चलो इनको एक मौका देते हैं, इनसे ये पूछना, केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी, आज इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, इनसे पूछना एक राज्य बता दो जहां तुमने बिजली फ्री करी हो, एक राज्य बता दो। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कहीं इन्होंने बिजली फ्री करी हो। इनकी 22 राज्यों में सरकार है। हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए शिक्षा शानदार कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। ये आए आपके पास और कहें हम केजरीवाल के सारे काम करेंगे। इनसे पूछना कौन से राज्य के अंदर तुमने स्कूल ठीक करे। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, एक स्कूल दिखा दो। मैं गुजरात गया था प्रचार करने के लिए पिछली बार 2 साल पहले, एक स्कूल नहीं मिला जो इन्होंने ठीक करा। गरीबों की शिक्षा का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, एक काम बता दें, ये एक काम जो इन्होंने अच्छा काम करा हो 22 राज्यों के अंदर। मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे। अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। 1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस 1 साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके दिखा दो। लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये रिटायर होंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया, कुछ नहीं करके गया। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी है। आपका प्रचार केजरीवाल करेगा दिल्ली के अंदर। वहीं केजरीवाल के संबोधन से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारत की राजनीति में जो लूट खसोट और बर्बादी का माहौल चल रहा है, उसका सामना करके, गुंडों का सामना करके उनको जमीन दिखाने का काम आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया। केजरीवाल ने बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज फ्री दे दिया तो वो सब कुछ रोकने लगे। और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के काम नहीं दूंगा, चाहे जेल ही जाना पड़े। बस मार्शलों को अरविंद केजरीवाल ने रोजगार दिया ताकि बसों में बहन बेटियों की रक्षा हो सके। बीजेपी वालों, तुम्हारी बहन बेटियां भी बसों में चलती हैं। केजरीवाल जी ने सीसीटीवी लगवाने के लिए संघर्ष किया। मोदी जी की भतीजी दिल्ली आई थी, उनका पर्स चोरी हुआ तो केजरीवाल का सीसीटीवी खंगाला गया। बीजेपी वालों, दिल्ली की 3 करोड़ जनता का काम मत रोको। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। साथ ही बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी गरीब आदमियों की नौकरी छीन रही है और उन्होंने 15,000 सैलरी पाने वाले बस मार्शल को हटाकर बेरोजगार कर दिया। उन्होंने पर्ची बनाने वाले 1000 लोगों को हटा दिया। मैं जेल में था तो पता चला कि कई सफाई करने वाले भी इन लोगों ने हटा दिए हैं। ये आपका हित सोचने वाली पार्टी नहीं है, आपका हित सोचने वाली पार्टी हम हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज की एक दिन पहले की घटना का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने मार्शलों की बहाली को लेकर बीजेपी नेताओं के पैर पकड़ लिए। केजरीवाल ने कहा कि 62 सीट जीतने वाली पार्टी का नेता 8 सीटें जीतने वाली पार्टी के पैरों में गिर गया। केजरीवाल ने कहा कि कल सौरभ भारद्वाज ने ही इस देश जनतंत्र बीजेपी के पैरों पर कराह था। दरअसल शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के साथ बस मार्शलों की बहाली को लेकर कैबिनेट नोट सौंपने और उस पर मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना कार्यालय पहुंची थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी विधायक सचिवालय से भागने लगे, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़ के रोका। आपने कहा कि बस मार्शलों की बहाली के लिए बीजेपी विधायकों के सामने कैबिनेट
नोट पास करने के बाद उस नोट को लेकर एलजी के पास सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक गए। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने भागने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज और आप नेताओं ने उन्हें भागने नहीं दिया। आपने कहा कि सीएम आतिशी खुद बीजेपी विधायक की गाड़ी में बैठकर एलजी हाउस इसलिए गई ताकि बीजेपी विधायकों को भागने का कोई मौका ना मिले। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।